अच्छा देखो, हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में सबका पढ़ लिए। अब हम कंपाउंड के लिए पढ़ते हैं। जैसे फोन के हाइड्राइड के लिए हमको पढ़ना है, तो फोन के लिए हाइड्राइड के लिए हम क्या देखते हैं, देखो हमको पहले ही बता चुका हूं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हम सब में क्या देखते हैं, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये देखते हैं वॉन डर वाल, है ना। लेकिन अब फोन के हाइड्राइड में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंट्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वॉन डर वाल फोर्स से ज्यादा मजबूत बॉन्ड है ना, तो वो ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में। तो फोन की हाइड्राइड में जो ऑक्सीजन के हाइड्राइड हैं उसमें एक्सेप्शन है कि H2O जो है तुमका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इनके फ्लोरीन के मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर अलग होता है, नाइट्रोजन के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है, लेकिन ऑक्सीजन का जो ऑर्डर होता है वो एक ही होता है। उसमें क्या होता है, डाउन द ग्रुप, मतलब H2O, H2S, H2SE, H2TE और H2PO। ये देखो यहाँ इसमें देखो इनके में तो भैया डाउन द ग्रुप बढ़ेगा ना, क्योंकि उनकी मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ रहा है और साइज भी बढ़ रही है, तो डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज होगा। लेकिन ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाता है, H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाता है, तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो H2O यहाँ आ जाएगा ये इस पोजीशन से, तो यहाँ तक वॉन डर वाल फोर्स और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों का ऑर्डर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे F और N में एक्सेप्शन है। तो F और N में हमको याद करना है एक ट्रिक। वो ट्रिक क्या है, देखो FB चलाने से कोई फेमस नहीं होता है, FB से, है ना, FB चलाने से कोई फेमस नहीं होता है, तो उसी पे ट्रिक है। ठीक है, उसको पढ़ना है आपको। तो FB से नाम नहीं बनता, अरे यार नाम इसको ऐसे याद कर लेना ना, नाम, और FB से नाम नहीं बनता। ठीक है, FB से नाम नहीं बनता, यानी फ्लोरीन के हाइड्राइड में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर और नाइट्रोजन के हाइड्राइड में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, है ना। इसमें फ्लोरीन के आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर और मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डोमिनेशन देखेंगे। ठीक है, अदरवाइज इसके अलावा अदरवाइज हमको क्या करना है, मूव करना है ना, जो हम पीछे पढ़ते आए हैं। लेकिन उस बार हम 1 2 3 4 कर रहे थे, लेकिन इस बार बीच में करेंगे पीरियड नंबर से। तो पीरियड नंबर 4 5 पोजीशन पे देखो FB से नाम नहीं बनता है ना, इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड डोमिनेंट होगा, मतलब HF और HF और इसमें NH3 सबसे ज्यादा होगा। लेकिन इसके अलावा आपको पीरियोडिक 4 5 पोजीशन पे HF और NH3 को मूव करना है, मूव बिटवीन 4 5 पोजीशन। HF और NH3 मूव करेगा बिटवीन 4 5 पोजीशन, और इसमें क्या होता है, लास्ट में भाग जाता है। बात समझ में आ रहे हो? इतना तो देखो, इतना तो टॉलरेट करना पड़ेगा ना भाई। तो देखो क्या कैसे करना है, देखो क्लास में होता है तो मजा आता है। चलो HF, HCl, HBr, HI, ठीक है, और यहीं पे लिख लेते हैं NH3, उसके बाद आपको PH3, ASH3, SbH3। ठीक है, चलो तो हमको इसका तो पता है कि भैया डाउन द ग्रुप क्या होना है इसका, बताओ। डाउन द ग्रुप इनके में इंक्रीज होना है ना, क्योंकि वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन HF का क्या होगा, ये यहाँ आएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये किसका है, FB से नाम नहीं बनता, मतलब फ्लोरीन वाले का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। ठीक है, अच्छा NH3 में वही काम करना है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, लेकिन NH3 यहाँ आएगा, मूव करेगा सबसे ज्यादा। तो यहां तक तो देखो वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये NH3 यहाँ मूव कर गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट, अरे
बॉइलिंग पॉइंट में कह रहा हूँ वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एफबी से नाम नहीं बनता में। देखो ऑक्सीजन वाले में तो हमने पता कर गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही ओनली डोमिनेंट होती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों में। तो यहाँ पे हमने डोमिनेट कर दी, ये दोनों का ऑर्डर हो गया। लेकिन इसके में उल्टा होता है, इसके में बॉइलिंग पॉइंट में तो HF डोमिनेट करता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो पीरियड नंबर 4-5 पोजीशन है उसके बीच में जाना। देखो डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज होगा ही होगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में चेंज आ जाएगी। और इसके NH3 का जो ये है, ये किसका ऑर्डर है? इसके लिए ये देखो, इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट का है, इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ठीक है। क्योंकि नाम और FB, तो ये फ्लोरीन के हाइड्राइड में BP का और नाइट्रोजन के हाइड्राइड में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब देखो इसका उल्टा है यहाँ पे, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट का पूछे तो HF बनाओ, HCl, HBr, HI, HAT, ठीक है। यहाँ पे नहीं बनाया, यहाँ बना लेना, HF लास्ट में कर लेना, ठीक है। तो 2-3 देखो, ये 2-3 पोजीशन है, और फिर ये 3-4 पोजीशन है, और ये 4-5 पोजीशन है। इसको काट ही दो, हटाओ। नहीं भी रहेगा तो इन्हीं 4-5 के पोजीशन पे जाना है, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, HF को मूव करना है 4-5 पोजीशन के बीच में, है ना। यानी ऊपर लिख देता हूं इसको, HCl, HBr, HF, ठीक है। फिर HI और HAT आगे आ जाएगा, ठीक है। तो इनका ये ऑर्डर होता है बिटवीन मूव करने का। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज होता है ना। तो ये किसका ऑर्डर होगा? देखो बॉइलिंग पॉइंट का तो ये ऑर्डर हो गया, तो ये किसका ऑर्डर होगा? ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। उसी तरह इसका कर लेना है। समझ में आया? बहुत आसान है यार, एक बार अगर लिख लोगे ना कहीं पे और फिर याद कर लोगे तो हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। FB से नाम बनाया तो ये तो ऑक्सीजन की तरह हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेंट हो गई। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेंट हो गई, अदरवाइज है ना डोमिनेट हो गई। तो बाकी में तो वंडर वॉल फोर्स है ही है, लेकिन अगर इस फ्लोरीन में और नाइट्रोजन में एक्सेप्शन है, फ्लोरीन में और नाइट्रोजन में एक्सेप्शन है, तो पहला तो ये हो गया। अगर वो फ्लोरीन का हाइड्राइड है, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो ठीक, नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, मेल्टिंग पॉइंट पूछा है तो ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अदरवाइज अगर पूछा है तो बिटवीन 4-5 पोजीशन, यानी फ्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट पूछा है तो ऐसे, और नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो ऐसे कर देना है, ठीक है। 4-5 पोजीशन के पीरियोडिक नंबर, पहले जो हम लोग कर रहे थे ना 2-5, 3-5, 4-5, वो नंबर से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पीरियड के बीच में घुसाना। जैसे देखो, जैसे HF ये सेकेंड पीरियड का है, जैसे फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड का, ये सिक्स पीरियड का। तो 4-5 पीरियड के बीच में घुसाना है, ठीक है। वहां पे मैं सहूलियत के लिए, क्योंकि 4-5 याद करने के लिए बनाया है मैंने, 4-5 याद रहे, लेकिन कंपाउंड में तुमको पीरियोडिक आपको मूवमेंट करनी है, जबकि आइसोलेटेड एटम में आपको पीरियोडिक मूवमेंट नहीं करनी है। आइसोलेटेड एटम में आपको नंबर से 1, 2, 3, 4, 5 एक्सचेंज करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा अब देखो मतलब अगर हाइड्राइड है H2O, HF और NH3 का, और इनका आपस में पूछे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखो H2O तो हमेशा ही ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF से, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, तो H2O तो सबसे ज्यादा होगा दोनों ही में, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में भी और बॉइलिंग पॉइंट में भी। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक है, यहाँ पे याद करना है ना। अब FM मत सुनो, क्या ट्रिक है? अब FM मत सुनो, अब FM मत सुनो। तो H2O तो ज्यादा हो गया, लेकिन जो लास्ट के कौन होगा उसको डिसाइड करेंगे इससे। देखो तो अमोनिया लास्ट होगा बॉइलिंग पॉइंट में, तो यहां लिख दिया अमोनिया, है ना, और यहां लिख दिया HF, ये लास्ट हो गया, ठीक है। FM मतलब फ्लोरीन मेल्टिंग पॉइंट में कम होगा, तो यानी HF मेल्टिंग पॉइंट वाले में कम हुआ, और फिर ये क्या आ गया, अमोनिया। चेंजमेंट कहाँ होनी है? इन दोनों के बीच में,
अगर इस ग्रुप में पूछे, हमें याद करने से मतलब, अब एफएम मत सुनो, ठीक है। दूसरा, H2O2 और H2O में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो क्या करेंगे, तो हमको याद करना है कैसे, मेरा पानी बड़ा परऑक्साइड, मेरा पानी बड़ा परऑक्साइड। तो अगर मेरा पानी अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछे, ठीक है, तब H2O बड़ा होगा H2O2 से, ठीक है, बड़ा परऑक्साइड। अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछे, देखो ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया और ये बॉइलिंग पॉइंट, अरे सॉरी ये बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछे तो आपको परऑक्साइड यानी H2O2 बड़ा होगा H2O से। मेरा पानी मतलब मेल्टिंग पॉइंट में पानी ज़्यादा, बड़ा BP में परऑक्साइड ज़्यादा, मेरा पानी बड़ा परऑक्साइड, ठीक है। लास्ट, इसको कैसे याद करना है, देखो यहाँ तक तो वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो D2O की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, तो ये आपको बढ़ गई और यहाँ तक इनका ये, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, बहुत ही शानदार चीज, हाँ देखो, हमको देखना क्या है कि वैन वाल फोर्स से तो हम बता दिए थे कि हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वैन वाल फोर्स में मास देखना है, फिर साइज देखना है, फिर नेचर देखना है। तो अब देखो इसमें, देखो इन दोनों में ICL में इसकी साइज बड़ी है, अगर मास अगर देखें तो इन दोनों के बीच में इसका एवरेज आएगा, तो मतलब इक्वल हो गया। तो साइज फिर देखनी है, तो साइज इसकी ज़्यादा होती है तो इसका ज़्यादा हो गया। अब देखो इन दोनों में ये मास इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। अब देखो मास इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये सिर्फ वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही देख लेंगे तो ये हो जाएगा सटाक से, है ना। कहाँ दिक्कत आती है, जो दिक्कत आती है मैंने उसको बता दिया है, उसको आपको पूरा बता दिया। अब एफएम मत सुनो, इसके वाले में आ गया क्वेश्चन तो ये हो गया, H2O2 H2O में आ गया, इनके में आ गया, फोन के हाइड्राइड में अक्सर पूछता है क्वेश्चन तो बता दिया, इजी है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक जगह कोवेलेंट बॉन्डिंग में भी कुछ कोवेलेंट बॉन्डिंग और मेटल मतलब आयनिक बॉन्डिंग में, जैसे आयनिक बॉन्ड का ज़्यादा होता है कोवेलेंट से, तो इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा, दो जगह पूछता है S ब्लॉक के, है ना। तो उसके लिए हम पूरे फॉर्मूले से जाएंगे, लेकिन पहले मैं एक्सेप्शन करा देता हूँ, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है कि S ब्लॉक का क्लोराइड रहे और फ्लोराइड रहे, मतलब ये पहला एल्कली मेटल के लिए, ठीक है। पहला का मतलब एल्कली मेटल, यहाँ एल्कली मेटल लो और यहाँ एल्कलाइन अर्थ मेटल लो, और यह S ब्लॉक के मतलब एल्कली मेटल के फ्लोराइड के लिए, ऑक्साइड के लिए, ठीक है। तो इसको मूव करते हैं लास्ट में, मूव लास्ट, है ना, और इसको करते हैं मूव बिटवीन फिर से 4-5 पोजीशन। अच्छा देखो कंपाउंड है तो पीरियोडिक मूवमेंट करोगे, ठीक है। कंपाउंड है तो पीरियोडिक मूवमेंट करोगे। आइसोलेटेड का पीरियोडिक मूवमेंट मैंने नहीं रिकमेंड किया था, उसको किया था नंबर से, लेकिन कंपाउंड का पीरियोडिक मूवमेंट किया था, ठीक है। तो अब देखो जैसे मैंने बताता हूँ, एल्कली मेटल का क्लोराइड, है ना, यानी LiCl, Cl लिख दो, NaCl, KCl, RbCl, CsCl, है ना। तो बताओ क्या होता है भैया, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, इसको मूव कर दो लास्ट में, मूव लास्ट लिखा है, बस डिक्रीज किया और LiCl यहाँ लास्ट में आ गया, ठीक है, मूव लास्ट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों का, ठीक है, S ब्लॉक में, ठीक। अच्छा दूसरा फ्लोराइड, अच्छा अगर इसका अगर वो पूछे मतलब फ्लोराइड, तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इसका अगर फ्लोराइड पूछेगा तो ये तो करना ही है ना, ये देखो यहाँ पे एक्सेप्शन है, और कोई पूछे तो वहां पे कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए मैं सिर्फ कर रहा हूँ S ब्लॉक के लिए, ठीक है। और फ्लोराइड का अगर पूछ दे तो यही करना है, लास्ट में मूव कर देना है, ठीक है। फ्लोराइड मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल है ना,
यानी इसका फ्लोराइड कैसे लिखोगे, BF और फिर MgF BF2 MgF2 और CF2 SrF2। तो इसमें क्या करना है, देखो ये डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज, इसको मूव कर देना है लास्ट में। क्यों, क्योंकि ये कोवेलेंट नेचर का होता है, ये सारे आयनिक होते हैं, समझ रहे हो। उसी तरह फ्लोराइड में और ऑक्साइड में, एल्कली मेटल के फ्लोराइड में और एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड में आपको 4-5 पोजीशन मूव करनी है। तो इसका ट्रिक है, कल फौरन जाओ लास्ट में, देखो यहां पे लिख दे रहा हूं, कल फौरन जाओ लास्ट में फोम बनाने 45। ठीक है, कल फौरन जाओ लास्ट में फोम बनाने 45। ठीक, तो ये तो सारे ट्रिक हो गए। S ब्लॉक का ट्रिक हो गया, P ब्लॉक का ट्रिक हो गया, D ब्लॉक का ट्रिक हो गया, कंपाउंड्स के ट्रिक हो गए। ठीक है, चलो एक और चीज है, अच्छा एक और चीज है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में, इस मतलब ब्लॉक और कंपाउंड से जो ट्रिक है उसको छोड़ के देखो, मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, मेल्टिंग पॉइंट ये प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी के लिए। अगर कंपाउंड में कॉमन आयन जो है, कॉमन आयन कौन कौन से हों, जैसे Na+, K+, Rb+, Cs+, ठीक है, F-, O-2, ठीक है, N-3, C-4, ठीक है, H-, ये कॉमन आयन हो तो वो लैटिस एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे, तो मैंने बनाया है केस, बनाया है ट्रिक, नकारे केस के लिए फोन, नकारे केस के लिए फोन किया है माने। ठीक है, नकारे देखो, नकारे केस के लिए फोन किया है माने, तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट लैटिस एनर्जी के प्रोपोर्शनल। क्योंकि मैंने जो कराया है ना पीछे, वो उससे ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो, अगर ये कॉमन आयन है तो चेंज कर देना, मतलब लैटिस एनर्जी से देख लेना। लैटिस एनर्जी क्या होती है, चार्ज अपॉन में साइज। तो साइज अगर बढ़ेगी, चार्ज अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी, और साइज अगर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगी, क्योंकि लैटिस एनर्जी घट जाएगी। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है पोलराइजेशन। ठीक है, इसको छोड़ के अगर कोई कॉमन आयन हो तो, अदर देन दिस, इसको छोड़ के अगर कोई कॉमन आयन हो तो उससे कर लेंगे। ठीक है, जो पीछे करा है उसको, उसमें से नहीं, कोई भी अदर इसके अलावा कोई कॉमन आयन हो तो जैसे अगर हम करें, ऐसे ऑक्साइड का ही करना हो तो रुको मैं क्वेश्चन करा देता हूँ कुछ, जैसे रुको, जैसे Al2O3 है ना, और एक मिनट, जैसे Al2O3 है, MgO है, ठीक है, और Na2O है। ठीक, तो इसमें देखो कॉमन आयन क्या है, ऑक्सीजन, देख लो कॉमन आयन है। अब देखो हमको क्या कॉमन आयन तो देख लिया, तो लैटिस एनर्जी देखना है, तो लैटिस एनर्जी देखो, इसमें +3 चार्ज है, इसमें +2 +1 चार्ज कम, लैटिस एनर्जी कम, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। समझे, ये ऑर्डर हो जाएगा, बात समझ में आई। अब मान लो दूसरा है, NaF है, MgF2 है, AlF3 है। अब देखो फ्लोरीन इसमें कॉमन आयन है ना, कॉमन आयन है, लेकिन लैटिस एनर्जी इसमें +1 +2 +3, तो लैटिस एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, अदर देन दिस, मतलब
अगर इसको छोड़ के कुछ है, मान लो SnCl2 है और SnCl4 है, ये दोनों है ना, तो पोलराइजेशन देखना पड़ेगा। पोलराइजेशन का हम बता देता हूं यहाँ पे तुमको कैसे देखना है। साइज ऑफ कैटायन है ना अपॉन साइज ऑफ एनायन, ये पोलराइजेशन 1 by पोलराइजेशन है। एनायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनी चार्ज, ठीक है। कोई भी चार्ज बढ़ेगा ना तो पोलराइजेशन घट जाएगा और ये बढ़ जाएगा, तो ये डायरेक्टली मेल्टिंग पॉइंट इसके प्रोपोर्शनल है। तो अब देखो इसमें देखो चार्ज बढ़ रहा है, एनी चार्ज बढ़ेगा घट जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसमें देखो +2 है, इसमें +4 है, तो चार्ज बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। देखो 1 by पोलराइजेशन, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ एनायन और एनी चार्ज। तो चार्ज बढ़ा तो मेल्टिंग पॉइंट घटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ इसकी जगह मैंने इसकी जगह इसको लिखा है, तो फिर ये हो गया। अच्छा इससे नहीं बढ़ा पेट तो दूसरा देख लो, MF मेटल फ्लोराइड, मेटल ऑक्साइड। अब देखो ये कॉमन आयन में से ही है, कॉमन आयन में चाहिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो लैटिस एनर्जी देख लो। तो इसमें -1 और +1 का गुणा होगा, इसमें -2 +2 का गुणा होगा, तो इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा, तो वो ज़्यादा, ठीक है, होगी। तो बस ये सारा है, ये सब कुछ है, इससे ज़्यादा इससे कहीं से भी बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। चलो बाय।